पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ एक लो प्राइस पीसी शेयर किया था, HP कॉम्पैक्ट 8000 मॉडल। और आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर भी मैं आपके साथ लो प्राइस लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर शेयर करता रहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ हम रिफर्बिश्ड को भी समझते हैं, क्योंकि पीसी और लैपटॉप परचेज करने के दौरान इसका बहुत ही ज्यादा अमल दखल है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली रिफर्बिश्ड लफ्ज का मतलब क्या है। मेड टू लुक न्यू अगेन बाय वर्क सच एज पेंटिंग, रिपेयरिंग एंड क्लीनिंग, यानी पेंटिंग, मुरम्मत और सफाई जैसे काम के जरिए दोबारा नया दिखाना, ये है रिफर्बिश्ड का मतलब उर्दू के अंदर। तो गोया के रिफर्बिश्ड जस्ट लाइक न्यू, नया करके दिखाना इज कॉल्ड रिफर्बिश्ड। अगर हम ऑनलाइन चेक करें तो पीसी और लैपटॉप जो रिफर्बिश्ड है वो इंतहाई लो प्राइस के अंदर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 8000 का, 7500 का, 18000 के, 21000 का जो पीसी और लैपटॉप 50000 के, 80000 के हैं वो आपको इंतहाई लो रेट्स में दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन। ये सब के सब रिफर्बिश्ड है। अब हम पीसी और लैपटॉप की फॉर्म के अंदर रिफर्बिश्ड का मतलब क्या लेंगे। एक कस्टमर ने कंपनी से पीसी या लैपटॉप न्यू परचेज किया और वो वारंटी के अंदर था। इस्तेमाल के दौरान उस पीसी या लैपटॉप के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ गया, सॉफ्टवेयर के दौरान, सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, तो कस्टमर रिटर्न पॉलिसी के मुताबिक दोबारा कंपनी से रब्ता करता है, उसे दोबारा वापस भेजता है। कंपनी उसे जो है दोबारा रिपेयर करती है। रिपेयर करने के बाद अगर वो कस्टमर दोबारा ले ले तो ठीक है, नहीं तो उसे दोबारा रीसेल करती है। अब जारी बात है वो बिल्कुल नई चीज़ तो है नहीं, वो तो यूज़ के अंदर थी और रिपेयर की हुई थी, तो अब उस पर जो लेबल लगा दिया जाता है रिफर्बिश्ड का, जिससे उसका प्राइस जो है न्यू से लो रखा जाता है। तो ऐसे लैपटॉप और पीसी जो है वो रिफर्बिश्ड कहलाते हैं। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि ये पीसी या लैपटॉप रिफर्बिश्ड है, अगली आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने पीसी को या लैपटॉप को कैसे पहचान कर सकेंगे कि ये फिर रिफर्बिश्ड है या नहीं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि रिफर्बिश्ड यानी रीसेल पीसी या लैपटॉप जो वो परचेज करने चाहिए या नहीं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही कोई डिवाइस पीसी या लैपटॉप रिपेयर हो जाता है तो मुमकिन है कि उसके अंदर वही फॉल्ट या कोई और फॉल्ट दोबारा आ जाए, यानी कि उसके चलने के चांस 100% से बहुत ही नीचे 50% पर आ जाते हैं, क्योंकि रिपेयर शुदा चीज़ जो है मुमकिन है कि दोबारा किसी और मौका पर किसी और जगह पर जाके वही फॉल्ट या उस तरह का कोई नया फॉल्ट पेश करे। तो बेहतर यही है, मेरा मशवरा ये है कि रिफर्बिश्ड डिवाइसेस यानी पीसी या लैपटॉप या मोबाइल हरगज़ ख़रीदना नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप बाज़िद हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो उसके अंदर 2-3 कंडीशंस हैं, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसकी डिटेल में बात करते हैं एक डेफिनेशन के ज़रिए से कि रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स कैन बी जस्ट अ सेफ and reliable as new computer, but consumer must do their due to diligence and buy from a source they trust. If you choose to go with a reseller, make sure to scrutinize them against the criteria above while also waiting through online reviews and consumer reports। यानी रिपेयर शुदा लैपटॉप पीसी यानी रिफर्बिश्ड लैपटॉप पीसी जो है वो महफूज और काबिल एतमाद हो सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर का इसमें दिलचस्पी हो या कस्टमर इसे ख़रीदना चाहता हो तो वो किसी भरोसे वाले ज़राए से ख़रीदे। रिपेयर शुदा लैपटॉप या मोबाइल या पीसी पर्सनल कंप्यूटर आप ख़रीदना ही चाहते हैं तो 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले इसकी रिटर्न पॉलिसी देखनी चाहिए। सबसे पहले इससे भी पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप ये देखें कि वो रिपेयर शुदा कंपनी ही है, यानी कि कंपनी ने ही उस डिवाइस को रिपेयर किया है तो इज़ बेस्ट। लेकिन अगर किसी लोकल से उसे रिपेयर करवाया हो तो उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जिस कंपनी ने बनाया है और वही कंपनी से रिपेयर कर दे तो आप उस पर एतमाद कर सकते हैं। और उसकी रिटर्न पॉलिसी को पढ़ लें, यानी कि अगर आप रिफर्बिश्ड लैपटॉप या पीसी परचेज़ कर लेते हैं और वो दोबारा फॉल्ट आ जाए तो आपकी रिटर्न पॉलिसी देख लें कि वो वाकई ही रिटर्न करना चाहते हैं या उनकी कोई मुद्दत मज़ीद है, ताकि अगर उसके दौरान कोई फॉल्ट आ जाए तो हम उसे रिटर्न कर सकें, उसे दोबारा रिपेयर करवा सकें। उसकी रिटर्न पॉलिसी को मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरी बात, आप कंपेयर द प्राइस, यानी कि आप प्राइस देख लें। फॉर एग्जांपल आपने एक लैपटॉप परचेज़ करना है, आपने उसका मॉडल नंबर देख लिया, वही मॉडल नंबर का नया लैपटॉप या मार्केट के अंदर या अच्छी हालत में बग़ैर रिफर्बिश्ड के उसके रेट ये है और रिफर्बिश्ड का रेट जो है वो उससे बहुत ही ज़्यादा लो हो तो फिर तो है वो ख़रीदने के काबिल। लेकिन अगर वो नया है फॉर एग्जांपल 85,000 का
और रिफर्बिश्ड आपको मिल रहा है 70,000 का, 75,000 का, 80,000 का, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा फ़र्क है। तो थोड़े फ़र्क में 5-7,000 10,000 में बंदा नया ही ले तो बेहतर है। लेकिन अगर वही 80-85,000 वाला आपको 50,000 का मिल जाए, 45,000 का मिल जाए, 55,000 का मिल जाए, तो फिर तो समझ में आती है कि 20-25,000 का फ़र्क है, और कंपनी से, ओरिजिनल कंपनी से भी रिपेयर किया हुआ है, और इसकी रिटर्न पॉलिसी भी समझ में आती है। तो फिर आप जो है वो रिफर्बिश्ड लैपटॉप या पीसी आप परचेज़ कर सकते हैं, मोबाइल परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप चेक रिव्यूज़, यानी उस डिवाइस के मुतल्लिक, उस रिफर्बिश्ड डिवाइस के मुतल्लिक आप उसके रिव्यूज़ देखें, आप उसके कमेंट्स देखें कि लोगों का उसके बारे में क्या नज़रिया है। आया कि वाकई ही ये चीज़ें साथ दे रही हैं, काम कर जाएंगी। अगर उनके पॉजिटिव जो है कमेंट्स हैं, उनके व्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर व्यूज़ जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोकल मार्केट से जो है वो रिपेयर किया हुआ है, उसकी रिटर्न पॉलिसी जो है वो नहीं है या ना होने के बराबर है, उसका प्राइस भी ख़ास नहीं है। इस वजह से आप इसे हरगिज़ ना ख़रीदें। तो गोया कि आप ऑनलाइन जायज़ों और सार्फिन की रिपोर्ट्स के ज़रिए भी जान सकते हैं कि ये लैपटॉप या पीसी या मोबाइल ख़रीदना चाहिए या नहीं। रिफर्बिश्ड की बात हो रही है। इस वीडियो के अंदर मेरा समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि रिफर्बिश्ड क्या होते हैं, आया कि हमें परचेज़ करना चाहिए या नहीं। अगर मेरा मशवरा माने तो हरगिज़ परचेज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको इन 2-3 बातों का लाजमी ध्यान रखना चाहिए। उसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, कंपेयर प्राइस कर लें, प्राइस में बहुत ज़्यादा लो हो तो फिर तो बात है मज़े की, और उसके रिव्यूज़ चेक कर लें कि आया कि उसके मुतल्लिक जो कमेंट्स हैं, जो व्यूज़ हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं। तो इससे आपको उसका परचेज़ करने में आसानी होगी। लेकिन आखिर में मेरा मशवरा यही है कि ऐसे जो है पीसी या लैपटॉप जो रिफर्बिश्ड हों, वो हरगिज़ ख़रीदने नहीं चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा पीसी या लैपटॉप जो है वो रिफर्बिश्ड है या नहीं? आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा।